दोस्तों नमस्कार। जीत जाएंगे की श्रृंखला के तहत मिट्टी से माइक की श्रृंखला के तहत आज हमारे साथ गजेंद्र सिंह चौहान, जिन्होंने कोई 1 2 3 4 या 5 परीक्षाएं नहीं दी, लगभग 150 के आसपास इन्होंने कंपटीशन एग्जाम दिए हैं। एक लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे। जब मैं इनसे बात कर रहा था, इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अपनी बात को तुरंत रोक दिया था। मैं केवल उसको महसूस कर पाया और मुझे लगा कि आप जैसे हजारों लाखों बच्चे इस प्रक्रिया से गुजरते हैं और इस प्रक्रिया से गुजरते नहीं, कितने लड़ते हैं, कितने असहाय महसूस करते हैं और कई बार लगता होगा कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हर बार एक उम्मीद के साथ खड़े हो जाते हैं। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा है गजेंद्र सिंह चौहान, जो आज हमारे साथ इस श्रृंखला के तहत उपस्थित हैं, आए हैं अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। तो गजेंद्र सिंह, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एक लंबे स्ट्रगल के बाद आपको एक बहुत सुनहरी सफलता मिली है। और सफलता एक नहीं मिली है, 3 3 प्रतियोगी परीक्षा में एक साथ, मतलब भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आरपीएससी कॉमर्स में 84 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। आरआरबी पीजीटी में कॉमर्स पे सिलेक्शन हुआ है और डी ट्रिपल एसपी में भी इनका सिलेक्शन हुआ है। तो एक प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि मेहनत जो है वो एक दिन बहुत बड़ा रूप धारण करती है और ये आज गजेंद्र सिंह जी की जो सफलता है उसने साबित किया है। कैसा लग रहा है सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। और काफ़ी लंबा सफ़र रहा है। ऑलमोस्ट 10 साल का स्ट्रगल रहा है। बहुत असफलता झेली सर। बार बार सपने टूटते थे। उन्हीं टूटे सपनों को फिर से जोड़ के नए सपने बुनते थे। जब वे सफल होते थे तो एक कोने में बैठ के सर अपने आप को कोसते थे, कभी कभी रो भी लेते थे। हाँ, सही है। लेकिन फिर सोचते थे कि रोने से और कोसने से पार नहीं पड़ेगी। फिर से सपने बुनते थे और फिर नई एक एनर्जी के साथ में जाते थे और तैयारी करते थे। और एक खुद पे विश्वास था सर, और एक ऊपर वाले पे कि शायद ऊपर वाला यदि रोक रहा है तो उसने कुछ अच्छा सोच के रख रखा होगा, इसलिए। सही सही बात। और हार नहीं मानी सर, बिल्कुल लगे रहे, मेहनत करते रहे। और उसका नतीजा है कि फाइनली सफलता मिली सर। बहुत सुंदर है। एक शेर है, मैं जब पढ़ता हूँ, साहिल के सुकून से किसे इनकार है यहाँ पे, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। तो खूब सारे तूफान आपकी जिंदगी में आते गए, इतनी सारी प्रतियोगी परीक्षाएं दी, कभी ऐसा नहीं लगा कि छोड़ दें, बहुत थक गया हूँ? नहीं सर, बहुत बार लगता है। जब जब असफलता मिली तब सोचता है कि ये शायद अब होगा नहीं। फिर बैठ के सोचते हैं कि यदि हमने ये 5 साल, 6 साल, 7 साल यदि इतना इसमें खपाया है तो क्या इसको छोड़ दिया जाए? फिर ये कोई काम का नहीं है। तो मैं ऐसे तो नहीं हो सकता अपने आप को। फिर ये जो समाज मेरे पे उंगलियां उठा रहा है, ये जो मेरे को कोस रहा है, सही बात है। फिर आप तो ये 5 साल से कोस रहे, शायद जिंदगी भर कोसेंगे मेरे को। सही बात। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं हो सकता। तो मजबूत रखना पड़ा सर। मैंने कहा विश्वास तो रखना पड़ेगा, और मेहनत करता गया सर। खुद पे विश्वास था सर कि डेफिनेटली एक दिन होगा। सबसे जरूरी बात भी यही है कि इस कंपटीशन लाइन में आप किसी दूसरों के विश्वास पे आगे नहीं बढ़ सकते। आपको सबसे अधिक साथ यदि देना होता है वो खुद का ही देना होता है, और खुद का साथ ही वास्तव में काम आता है। आप एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, करौली से रहने वाले हैं, 7 भाई बहनों का आपका परिवार था। और जैसा मैं आपसे बात कर रहा था, पापा जो है एक सामान्य किसान की मतलब रोजगार का कोई विशेष साधन आपके पास नहीं था। 4 बड़ी बहनें थी, उनकी शादी हुई, ये सब खर्चे, इनके बीच में पढ़ाई के सपने बुनना। और वहां पे एक छोटी सी पॉजिटिव चीज आपके लाइफ में आई कि आपके बड़े भाई का सिलेक्शन हो जाना रेलवे ग्रुप डी में। और आप जब बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि शायद वो ना होते तो मैं नहीं बिल्कुल बनता। सर। मेरे को अभी भी याद है सर, जब हम पढ़ने के लिए जयपुर आए थे भाई, तो आसपास के लोगों ने पिताजी को बहुत बोला अच्छा। कि जयपुर के बहुत सारे खर्चे हैं, हाँ। आप शायद आपकी ज़मीन बिक जाएगी। तो सही बात। पिताजी ने कहा कि यदि मेरे बच्चे कामयाब होते तो मैं ज़मीन बेचने के लिए तैयार हूँ, वाह, क्या बात। और यदि मेरे बच्चे कामयाब नहीं हुए तो ये ज़मीन भी नहीं रहेगी। कोई बात, सही बात, मतलब तो वो जमीन किस काम किस की? काम की? कल भी बिक जाएगी यदि मेरे कल बच्चे बिक जाए। कामयाब नहीं हुए तो। सही बात। तो बोले नहीं, मैं तो, और मेरे बच्चे कामयाब होने चाहिए। तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा सर, हमको यहाँ भेजने के लिए रात दिन मेहनत करी, और उसी का परिणाम है। तो 2015 में मेरे से बड़े वाले भाई ग्रुप डी में लगे थे।
और उनका ही शायद मेरे पर इतना सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं आज नौकरी नहीं लग पाता। जब भी मैं टूटता था, जब भी मैं सोचता था कि नहीं अब मेरे से नहीं होगा, तो वो फोन पे और आके मेरे से मिलके बोलते थे कि नहीं तुम तैयारी करो, मैं हूं ना, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ना आपको, आप तो लगे रहो। और 10 साल में सर मेरे को एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि शायद मेरे पीछे सपोर्ट है, नहीं है। तो सपोर्ट तो सर जरूरी है। नहीं, निश्चित रूप से सपोर्ट बहुत जरूरी है, और अपने घर वालों का भी सपोर्ट किसी व्यक्ति के साथ है, क्योंकि मैं बहुत बच्चों से मिलता हूँ, परिवार बेदखल सा कर देता है, कोई एक बंदा नहीं होता है जो उनको ये कहे कि तू कर, मैं खड़ा हूँ। आपके साथ वो एक इंसान खड़ा था, ये बहुत बड़ी चीज होती है कि आपके भाई साहब का इतना बड़ा सपोर्ट रहा है, और सच में सबको ऐसे भाई मिले जिनसे कि हमें आगे बढ़ने की एक ललक मिले, बहुत बड़ी बात है। उनको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं कि आपको इतना सपोर्ट मिला और उन्होंने वास्तव में आज के इस जमाने में किया। मुझे एक बात और पूछनी थी, जैसे इतना बड़ा परिवार था, सच में आपने जो पिताजी वाली बात बोली वो बहुत बढ़िया बात थी कि जमीन वो किस काम की यदि अपने बच्चे कामयाब नहीं बन पाए। तो बहुत बड़ा एक मोटिवेशन है इस लाइन में भी कि हमारे माता पिता हमारे लिए कितना सोचते हैं। तो कभी हारने का मन भी आए तो भी शायद मुझे लगता है आदमी हार नहीं सकता। सर नहीं हार सकते। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब भी ऐसा कुछ लगता था तो शाम को पिताजी से अक्सर माताजी से बात हो जाती थी। तो माताजी से अक्सर मैं ही नहीं, ऐसे जितने भी सर तैयारी करने वाले सभी बच्चे करते अक्सर हैं। बात करते होंगे, तो अक्सर माताजी से सुनते होंगे कि आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो हम लोग कह देते थे कि भाई डॉक्टर को दिखा के आ जाओ। तो वो कहते कि ये नहीं, एक्चुअली मैं काम करने के लिए थोड़ा अच्छा। काम पड़ा था, वो करने लग हाँ। गई। तो वो कहते कि नहीं, जब तेरी नौकरी लगेगी जब अच्छे से डॉक्टर को दिखवाएंगे अपन। तो हमसे ज्यादा सपने सर माँ बाप के होते हैं, सही बात। हमसे ज्यादा मेहनत वो लोग कर रहे वो होते कर हैं। रहे होते हैं। हम तो चलो फिर भी एक पंखे में और एक मतलब लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सही रहे हैं, बात, सही लेकिन बात। वो धूप में तप रहे होते हैं सर अपने बच्चों के लिए, वो तप रहे होते हैं और अपनी बहुत सारी बीमारियां वो छुपा लेते हैं, छुपा लेते हैं वो इस बिल्कुल। उम्मीद में कि एक दिन बच्चा बड़ा बनेगा और फिर मैं मेरे लिए सब चीजें हो जाएंगी। एक बड़ी बहुत बड़ी उम्मीद होती है, और उनकी उम्मीद अपने लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन का कारण बननी चाहिए। जब कई बार आप में से बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर थक जाए, अब नहीं हो रहा, गिव अप कर दें, थक से रहे, मूड खराब हो रहा है, तो कई बार लगता है कि वो लोग कितना त्याग का जीवन जीते हैं, तो हमें भी उनके लिए कुछ तो ऐसा करना चाहिए। और वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए वो ऐसा कर रहे हैं कि आप बड़े बन जाओगे, हम वास्तव में इतना बड़ा कुछ कर भी नहीं पाते हैं उनके लिए, लेकिन फिर भी वो कितना अच्छा सोचते हैं अपने लिए, बहुत बड़ी बात है। आपने खूब सारे कंपटीशन दिए, लगभग 150 के आसपास आप कंपटीशन दिए, एसएससी के, रेलवे के, लगभग चीजें आपने दी हैं, बैंक वगैरह सबकी कंपटीशन दिए। सीए का भी आपने एक सपना संजोया था, लेकिन पारिवारिक स्थिति के कारण आपने उसको छोड़ा, फिर आपने एजुकेशन की तरफ रुख किया। तो कैसे क्या मैनेज किया, मतलब आपने स्कूल व्याख्या था अपने आप में एक नई भर्ती थी आपके लिए, फर्स्ट बार भर्ती थी, 24 में आपकी बीएड हुई, उसके बाद कैसे क्या फर्स्ट पेपर को कैसे मैनेज किया, सब्जेक्ट को कैसे मैनेज किया, वो बच्चों को बताएं। सर यदि मैं बताऊं तो 2016 से मैं अपनी कंपटीशन की लाइन में आ गया था। ओके। और तब से मैं तैयारी कर रहा था। तो स्टार्टिंग में मैंने एसएससी रेलवे बैंक की तैयारी कर रहा था। ठीक है। तो मैं वहाँ लगभग कंपटीशन भी मेरे वहाँ से पास हो रहे थे। लगभग मैं सर 4 बार डीवी करवा चुका हूँ। ओके। और उसके बाद मैं पटवारी ग्राम सेवक और यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट भी दिया था। तो जूनियर अकाउंटेंट में मैंने डीवी करवाया था। तो कहीं ना कहीं सर लास्ट टाइम पे मैं रह जाता था। ओके। डीवी के बाद भी रह जाता था। और रहने के बाद में सर लगता था कि शायद अपनी कुछ कमजोरी रह गई। फिर से रिबाइंड करता था, फिर से जीरो से चीजों को शुरू करता था सर। तो फिर पढ़ता रहता था। तो मेरे को याद है सर 2023 में एक दिन भाई आए थे। तो एक्चुअली हुआ क्या सर, 2022 वाली सीजीएल में मेरे 422 नंबर थे। ओके। और सीजीएल में सर एक हाईएस्ट पोस्ट होती है, डबल एओ की होती है, जो कैग में लगती है, गजेटेड होता है। तो वो एक्चुअली कॉमर्स वालों को थोड़ा सा बेनिफिट होता है उसमें। तो मेरे उसमें 422 मार्क्स थे। तो पहली बार सीजीएल में पहली बार उन्होंने पैटर्न चेंज किया था और एक कंप्यूटर वाला सेक्शन उन्होंने इंक्लूडिंग कर दिया था उसमें कि इसमें मिनिमम इतने मार्क्स आने जरूरी है। और उसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे फेल हो गए, उसमें से मैं भी एक था। तो कट ऑफ मैंने क्लियर कर ली थी, लेकिन सिर्फ वो कंप्यूटर की वजह से मैं बाहर हो गया। तो वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का था सर। शायद मैं 1 महीने तक मतलब बहुत बुरा, मतलब पिताजी माताजी को भी बहुत बुरा लगा, भाई को भी लगा। फिर एक दिन भाई मेरे पास आए थे, उन्हें बोला कि देख मेहनत तू कर रहा है, हमको सबको पता है तेरी मेहनत, आउटकम दे रहा है, एग्जाम में फाइट कर रहा है,
तो एक बार थोड़ा सा मेरे कहने से तुम भी ये पीटीटी का फॉर्म भर दो इस बार। सही तो बात। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, एक बार मेरे कहने से भर दो। तो मैंने 23 में सर पीटीटी अप्लाई किया, मेरे अच्छे मार्क्स आए और मेरे को यहीं जयपुर में कॉलेज अलॉट हो गई थी। फिर मैंने 2 साल बीएड करी। 2024 में मेरा रिजल्ट आ गया था अगस्त सितंबर के मंथ में। और जहाँ तक याद है सर, मेरे को दिसंबर या जनवरी में मेरा मेंस था सीजीएल का। ओके। और ये वैकेंसी पहले आ जाती सितंबर अक्टूबर में 2024 वाली लेक्चरर वाली। तो इसमें अच्छे खासे पद होते हैं, 340 के समथिंग। तो भाई फिर मेरे को बोलता है कि ऐसे करो, आप सीजीएल को क्विट कर दो, ओके। इसकी तैयारी स्टार्ट करो। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि भाई मैं इनके बारे में जानता है मैटर नहीं है। 2017 के बाद में मैंने सब्जेक्ट को भी छोड़ दिया, तो सब्जेक्ट भी इतनी अच्छी नहीं है कि नहीं आप करो, मैं आपको टीचर बताऊंगा। उन्होंने बोला कि नहीं आप करो, वो नहीं माने। मैं कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। तो अब सर फर्स्ट पेपर में यदि थोड़ी बहुत मेरे को आती थी तो मैथ आती थी, रीजनिंग आती थी, इंग्लिश और साइंस, इसके अलावा मेरे को और कोई सब्जेक्ट नहीं आता था। तो मैंने फिर इधर से अपने जो भी तैयारी कर रहे थे उन लोगों से मैंने थोड़ा सा सजेशन लिया, उन्होंने बताया। और एक्चुअली साइकोलॉजी तो मैंने आप तक मतलब कहीं हमारे सब्जेक्ट में नहीं आती, साइकोलॉजी पेडागोजी आईसीटी तो कहीं आती नहीं है। फिर मेरे को किसी ने गाइड किया कि वीर सिंह सर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो उन्होंने ऑनलाइन कोर्स दे रखा था सर, तो मैंने उनका कोर्स देखा। तो आपकी सर पढ़ाते तो बहुत अच्छे हो, पर आप जो बच्चों में एक एनर्जी भरते हो ना, एक जो आपकी लाइनें होती है ना, अंदर से बच्चे को मोटिवेट करती है कि नहीं यार पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी है? आपकी जो लाइनों में चीजें झलकती थी। दूसरी चीज, आप हमेशा, जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो आपने ये बोला कि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट वो कि आप क्या पढ़ पा रहे हो और एग्जाम रिलेवेंट कितना पढ़ पा रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने फिर आपसे जुड़ा सर, दिसंबर में मैंने आपका कोर्स लिया था। और सर आई एम वेरी थैंकफुल। मैं कहता हूँ कि मेरे 3 क्वेश्चन सही हुए, 5 क्वेश्चन आए थे साइकोलॉजी के, 3 क्वेश्चन सही हुए। और बहुत ही अच्छा सर आपने साइकोलॉजी पढ़ाया था। दूसरी चीज क्या थी कि आपकी हमेशा से एक चीज थी, और ये भी मैं सर मतलब जो अपने पढ़ाई के दौरान इसको अप्लाई करता था, मैं बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ता था सर। ठीक है। हमेशा मतलब इतना पढ़ता था कि एग्जाम ओरिएंटेड हो और मेरे को इतनी चीज याद हो जाए। क्योंकि सर मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, बहुत दुनिया भर का मार्केट, और यदि मैं इतनी सारी बुक्स लेके आऊं तो ना तो मैं वो पढ़ पाऊंगा, सही बात है, ना मेरे को वो चीजें याद रह पाएगी। तो मैं हमेशा कंसाइज मैटर पढ़ता था, लेकिन पढ़ता इतना था कि यदि इसमें से भी कोई क्वेश्चन आना है तो वो गलत ही ना हो। सही बात। तो मेरा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और साइंस, ये जो 20 नंबर का था उसमें से ओनली मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ साइंस का। साइंस की आपके एक सर थे हेमराज जी सर, उन्होंने एक बुक डाल रखी सर पीडीएफ, वो मैंने परचेज की बहुत मिनिमम कॉस्ट में। तो वो मैंने डाउनलोड की, इसमें जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन थे और उनको नीचे उन्होंने एक्सप्लेनेशन के साथ में, वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। वहां से मैंने इम्प्रूव करी अपनी साइंस, उसकी बदौलत मेरे 4 क्वेश्चन वो सही हो गए। और साइकोलॉजी आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई थी। तो वहां से पढ़ने के अलावा सर मैं पता है जब मैं डिप्रेस थोड़ा पढ़ाई नहीं होती थी तो मैं आपके सेशन खोल के बैठ जाता था। तो आप उसमें कुछ ऐसी चीजें बोलते तो अंदर से एक टीचर थी कि नहीं यार पढ़ना तो बहुत जरूरी है, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आप बोलते थे कि भाई ये टाइम मेरे निकल गया तो वापस लौट के नहीं आने वाला। तो मेरे को हमेशा से वो चीज अंदर से टीच होती बिल्कुल भाई ये टाइम मेरी निकल गया, ऑलरेडी इतने साल हम गुजार चुके हैं। सही बात। तो सर वो कहीं ना कहीं इंप्रेशन का मेरे को काम किया। बहुत बढ़िया। फर्स्ट पेपर को जैसा आपने बताया बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि मैं बहुत ज्यादा कंटेंट एकत्रित करने में विश्वास नहीं रखता, बहुत सीमित। आप जो बता भी रहे थे, आपने मैथ आपका स्ट्रॉन्ग था, तो मैथ में 10 में से पूरे हो गए थे कैसे? मैथ 5 आई थी, 5 में से 5 सही थे। ओके। रीजनिंग 5 के थे, वो बिल्कुल सही थे। साइंस वो इंग्लिश के 5 थे, वो मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट थे। हालांकि मेरे को रिवाइज करना पड़ा, लेकिन बिल्कुल ठीक था। और जीके का जो था सर, जीके में देखो मैंने कुछ चीजें तो बिल्कुल छोड़ दी, थोड़ी सी थी कि मैंने कभी वो चीजें पढ़ी नहीं। तो मेरे को लगा कि मैं सर एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कंपटीशन में चीजें उतनी पढ़ो जो हम क्वालिफाई हो जाए। सही बात। क्योंकि हमको पीएचडी तो करनी नहीं सर, तो इतनी रिसर्च करे चीजों की, इतनी चीजें पढ़ ले कि भाई एग्जाम हमारा क्वालिफाई हो जाए। तो मैंने उतनी चीजें पढ़ी, और सबकी अपनी कैपेसिटी होती है सर। बहुत सारे कुछ लोग बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं कि मैं इतनी पढ़ पाऊँ। हाँ, कंसाइज मैटर मैंने पढ़ा, और उसकी बदौलत मैंने कुछ अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर किए थे, 4 5 पन्ने के, उनको बार बार रिवाइज करता रहा। उसकी बदौलत है कि मेरा फर्स्ट पेपर अच्छे से क्वालिफाई हो गया। 72 मेरे मार्क्स आए फर्स्ट पेपर में, और मैं क्वालिफाई हो गया। और सब्जेक्ट को कैसे मैनेज किया फिर आप? सब्जेक्ट से मैंने ऑनलाइन लिया था। ओके। और जैसा कि सब मैं आपको बता रहा हूँ, सब्जेक्ट में भी जो कोचिंग से मैंने लिया था, उन्होंने जो मेरे को नोट्स पढ़ाए
मैं सिर्फ टीचर पे बिलीव करके चलता हूँ कि सबसे पहले हमको जो टीचर ने पढ़ाया है उनको पढ़ लो। ठीक है। एटलीस्ट यदि वो चीज आपको याद हो गई तो 80-85% आपका काम हो गया। ओके। उसमें आपको प्रीवियस ईयर की चीजें वो करवा देते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा देते हैं, ठीक है। और इतना करवा दिया कि भाई यदि ये चीजें आपने कर ली तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम क्वालिफाई करने की स्तर तक पहुंच गए। फिर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को निकालता था, जो भी थोड़ा बहुत रह जाता तो मैं उसमें अपनी तरफ से कोई कुछ चीजें नई ऐड होती थी तो मैं उसमें ऐड करके और मैं उनको बार बार रिवाइज कर लेता था। इतना मैं करता था सर। ओके, बढ़िया। कितने घंटे पढ़ाई हो जाती थी? सर मेरा शेड्यूल रहता था, मैं सुबह 6 बजे उठता था, 1 घंटे में तैयार होके 7-7:30 बजे में लाइब्रेरी चल जाता था, 11 बजे वहां से आता था, खुद ही खाना वगैरह बनाते थे, बनाने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करता था, तो 2:30 बजे 3 बजे में जाता था, 6 बजे फिर मैं लाइब्रेरी रहता था, 1 घंटे का मैं रेस्ट करता था, फिर 8 से 10 बजे तक मैं लाइब्रेरी रहता था। ये मेरा डेली, मतलब लाइब्रेरी को ज्यादा आपने बस लाइब्रेरी फिटनेस दी थी। और कभी सर मेरे को आज तक रात में मैं कभी नहीं पढ़ा, मतलब मेरी होती नहीं है लेट नाइट एक्चुअली, अपनी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नोट्स वोट्स बनाते थे या मतलब किताबों में ही लाइन? नहीं, खुद के लिखता था सर। ओके। उससे क्या है कि यदि लिखते टाइम एक तो चीजें याद, खुद की यदि हो चीजें जाती लिखी तो जल्दी याद होती है सर मेरे को। कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई डिस्ट्रक्शन उस समय आया, सोशल मीडिया या कोई भी चीज का? सर हालांकि मैं सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव था, लेकिन डिस्ट्रैक्शन यही है सर, वो खुद पे डिपेंड करता है कि अपन किन चीजों में इन्वॉल्व हो रखे हैं। सही बात। यदि अपन इन ऐसी चीजें देखेंगे जो अपन को खुद को इंस्पायर करेगी तो कहीं ना कहीं अपने लिए बेनिफिट है, और यदि अपन ऐसी चीजें देखेंगे जो अपन को डिस्ट्रैक्ट करेगी, अपना लॉस कर रही है, तो फिर नहीं देखनी चीज। सही बात। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगी कि आप जो कंटेंट आपके पास है उस पर विश्वास रखो। जो ऑनलाइन कोर्स आपने लिया है, यदि उसको ढंग से आप कवर कर लेते हैं तो फिर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम ये चाहते हैं, हमने 2 इंटरव्यू देखे, 5 इंटरव्यू देखे, उसने ये बताई वो किताब भी ले आए, उसने वो बताई वो किताब भी ले आए। आपके पास जो भी कंटेंट है केवल उसी को आप बार बार रिवाइज करते हैं, शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार करते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद कोई भी कंपटीशन हो आप उसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। गजेंद्र ने तैयारी स्पेशली सीजीएल की, लेकिन आज आरपीएससी, आरआरबी, पीजीटी, डीट्रिपल-एस भी, ये सब भर्ती परीक्षाएं निकालने का मतलब ये है कि वहां जो मेहनत की थी ना, उस मेहनत से जो इन्होंने सीखा था ना, उसका इन्होंने प्रयोग यहाँ पे किया। वरना आप कोई 1 साल में, 1.5 साल में अचानक से 3 साल 3 कंपटीशन नहीं निकाल सकते। कहने का मतलब है थोड़ा सा अपने आप को संतुलित बनाइए, कम कंटेंट के साथ आगे बढ़िए, सफलता आपका इंतजार कर रही है और आप 100% पहुंचेंगे। क्या कहना चाहेंगे अंतिम रूप से बच्चों को? आपके अनुसार क्या सुझाव, जिनके अनुसार इनको तैयारी करनी चाहिए, उन गलतियों से बचना चाहिए जो गलतियां शायद आपने पहले की होंगी? देखिए सर, हर स्टूडेंट की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, कोई जल्दी लग जाता है, कोई लेट लग पाता है। यदि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखता हूँ तो मेरे को 10 साल लगे। सही बात है। और मैं अपना सर ओपिनियन यही बताता हूँ, जितना आदमी सफल नहीं सीखता था, असफलता से उतनी सीख पाता है। सही बात। असफलता आदमी को एक तो शांत रहना सिखा देती है, धैर्य रखना सिखा देती है, मजबूत बना देती है, सही बात, लोगों की चीजें सुनना सिखा देती है। कभी ऐसा मौका मिला कि कुछ कमेंट ऐसे नेगेटिव आए जब दिमाग खराब हो गया? काफी आए सर, बहुत आते थे ऐसे आसपास के कि चल अब फिर उम्र निकलती जा रही है, 10 साल हो गए, तो सुनते थे सर, फिर जवाब क्या देते सर? सही बात है, जवाब नहीं दे पाते थे। तो एक चीज तो है सर, एक तो खुद पे विश्वास जरूरी है। आप खुद पे जितना विश्वास रखोगे तो मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा आपको, और एक मैं स्पिरिचुअली कनेक्ट था, मतलब भगवान में भी मैं बिलीव करता था। अच्छा। चाहे मैं नहीं मानता है नहीं, पर वहां से एक पॉजिटिव वाइब आती है। सही बात है, मानना चाहिए। बाद में यदि अपन थोड़ा सा ऐसा लगते हैं तो एक पीछे से ये लगता है कि हाँ भाई कोई तो है जो हमको, ऐसी कोई चीज है जो हमको सपोर्ट करेगी। सही बात। कहीं ना कहीं जब मैं सफल होता तो मैं यही इसी थॉट पे रहता कि भगवान कुछ अच्छा सोच के रख रखा है, इसलिए मेरे को ये होता है। बहुत सही बात। तो ये जरूरी था पढ़ने का। मैंने सर आपको बताया कि मेरा पहला अटेम्प्ट था ये, और मैं कंसाइज चीजें पढ़ता था, बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ता था। तो जो भी बच्चा है कहीं से भी किसी भी टीचर से पढ़ रहे, तो मेरा यही है कि भाई जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं एटलीस्ट पहले उन चीजों को पढ़ लो। सही बात। जब तक आपको वो चीजें याद हो जाती है तो आप पहले उन चीजों को याद करो, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो। सही बात। तब जाके आप थोड़ा सा इधर उधर करने की कोशिश करो। नहीं, एक्चुअली होता है टीचर होता है ऑलरेडी 15-20 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो ऑलरेडी उतनी चीजें करवा देता है। जब वो 10 जगह की किताबों को लेके आएगा ऑलरेडी वो अपने कंटेंट इतना प्रोवाइड करवा देता है, और इतना यदि उन्होंने याद कर लिया
तो मेरे को लगता है डेफिनेटली बच्चे सक्सेस हो जाएंगे। सही बात। वही मेरा सर थॉट था और उसी के बेस पे मैं तैयारी करता था। तो यही था कि मैं 6 मंथ में ये मैंने क्वालिफाई कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। मतलब बहुत अच्छा लगता है जब आप इतनी असफलताओं के बाद एक कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं और जीतते हैं, और एक सामान्य परिवार का बच्चा जब सक्सेसफुल होता है तो बहुत खुशी होती है। तो गजेंद्र, आगे भविष्य की क्या प्लानिंग है? आगे किस इसी लाइन में आगे बढ़ना है या कुछ और? भविष्य का तो सर देखो ऐसा है, अभी है मतलब नेट हुआ नहीं, इस बार मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर दिया था, नेट अभी मेरा हुआ नहीं। तो या तो आरएस की तैयारी करने का है, हाँ, अभी RS मैंने वाला स्टार्ट कर दिया है निश्चित रूप से करना प्रिपरेशन। तो आरएस की तैयारी निश्चित रूप से। बहुत बढ़िया। या फिर नेट हो जाती है तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हाँ। आरएस की तरफ है ये। RS वाला तो 2 ही आप। तो आरएस का मेरा है, क्योंकि पढ़ाई तो सर मेरे शुरू से इंटरेस्ट है पढ़ाई में। अच्छा। अभी भी मेरा मन करता है पढ़ने का, अभी भी मैं लग गया ना, उसके बाद में बैठा बैठा मैं एक 2 घंटे बुक्सों को मैं आरएस की में देखता रहता हूँ। बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं जरूरी है सर। बहुत बढ़िया। तो यही है सर, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि सब्र सबसे नहीं होता है, लेकिन सब्र से सब हो जाता है सर। सही बात। बहुत तो खूबसूरत। मेहनत एक दिन मेहनत में का तो नहीं कोई मिलती पर्याय है। नहीं है, मेहनत मेहनत तो एक करनी ही दिन, पड़ेगी। मेहनत सर एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है। तो यही था। बहुत खूबसूरत। हमारी जो मुहिम है जीत जाएंगे के तहत हमारा जो प्रतीकात्मक संकेत है जो हम हर बच्चे को भेंट करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो बहुत सारी बधाई आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं, जिंदगी में खूब उन्नति करो। ये वो पेन है जो आप सब देखते हैं, जिसकी मुहिम में आप लगे रहते हैं कि सर हमें यहाँ पहुंचना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबके सपने साकार हों और आप सब यहाँ पे पहुंचे इस यात्रा में। बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। खुश रहो, जिंदगी में खूब आगे बढ़ो।